हमारे मेन लीड मिस्टर लीन से मिलने के लिए अंदर की ओर जाती है। एंड यहाँ पर वो जैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाली थी, लीन कहता है कि आई नो तुम डेजी हो, पर वो बताती है कि नहीं मैं डेजी नहीं, मैं उसकी छोटी सिस्टर लिली हूँ। ये बात जानकर यहाँ पर लीन थोड़ा सा हैरान था, बिकॉज लीन की शादी यहाँ पर उसकी बड़ी सिस्टर डेजी से जो होने वाली है। तब यहाँ पर लिली ट्रुथफुली उसे सारी सच्चाई बता देती है कि वो एक्चुअल में यहाँ पर एंगेजमेंट के बारे में ही बात करने आई है और साथ साथ शादी के बारे में भी, बिकॉज इन रियलिटी डेजी घर से भाग चुकी है। जिसके बाद यहाँ पर घर वालों ने लिली पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि अब डेजी ना सही तुम तो यहाँ पर लीन से शादी कर हमारी नाक बचा लो। इस वजह से यहाँ पर वाई है ताकि फेस टू फेस वो बात कर सके बिना किसी ड्रामा क्रिएट हुए। एंड लीन को यहाँ पर लिली की ये ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगती है। लिली कहने लग जाती है कि आई नो कि शायद से मेरे पेरेंट्स यहाँ पर रेडी होंगे शादी के लिए, लेकिन मिस्टर लीन आपकी फैमिली नहीं होगी और ना ही आप, जिसके बाद हम कुछ समय बाद डिस्कस कर इस एंगेजमेंट को तोड़ सकते हैं। लेकिन लीन यहाँ पर मना कर देता है, वो तो इनफैक्ट शादी करने के लिए भी रेडी था। ये बात सुनकर यहाँ पर लिली को हैरानी जरूर होती है, जिसके बाद दोनों यहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते हैं। एंड अपने ही वेडिंग डे पर लीन निकल जाता है अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए। एंड यहाँ पर होती है लिली, जो कि अपने काम के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई थी। एंड इस अर्थ यहाँ पर वो देरी से पहुंचती है, जहाँ पर मैनेजर आते ही लिली के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। लिली मैनेजर से सॉरी कहती है और एक्सप्लेन करना चाहती थी कि किस तरीके से ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से उसे देरी हो गई, बट मैनेजर बीइंग मैनेजर उसे एम्प्लॉयज के रीजंस बहाने लगते हैं। वो लिली से कहते हैं कि बस मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और ट्रैफिक थी तो क्या हुआ, थोड़ा जल्दी निकल सकती थी। ऐसा बोलकर यहाँ पे बस एक एनवेलप थमाता है, ये कहते हुए कि इसके अंदर न्यू इंटरव्यूज की रिपोर्ट है, मेक श्योर करने की ये तुम्हें ही मिले, और अगर नहीं मिला तो फिर इसके बदले यहाँ पर तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ऐसा बोलकर मैनेजर अपने कैबिन में चला जाता है। एंड यहाँ पर लिली की कॉलीग कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है मैं रोज सुबह भगवान से ही प्रे करती हूँ कि प्लीज अगर आपके पास जानवरों की कमी हो तो सबसे पहले मेरे मैनेजर को उठा लेना। लिली यहाँ पर जैसे ही उस एनवेलप को ओपन करती है, उसके अंदर डेटा मौजूद होता है उसी के हस्बैंड का, यानी कि लीन का, विच मींस यहाँ पर लिली को लीन को अप्रोच करना है इंटरव्यू के लिए। ये चीज देखते यहाँ पर उसकी कॉलीग हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मैनेजर जानबूझकर तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया, तुम्हें पता भी है मिस्टर लीन जिनशन ग्रुप के प्रेसिडेंट है, और उनका इंटरव्यू ले पाना यानी कि यहाँ पर शार्क के मुंह में हाथ डालना। मुझे तो नहीं लगता है इंटरव्यू तो दूर की बात है, तुम्हें उनसे इंटरव्यू का पूछने के लिए कोई अपॉइंटमेंट भी मिल पाएगा। लिली को यहाँ पर पता होता है कि वो अपने हस्बैंड से सिर्फ 2 बार मिल चुकी है इतने टाइम की शादी के रिश्ते में, बट उसे लगता है कि मैं तो उसकी वाइफ हूँ, वो मेरे लिए एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लिली तो अपने हस्बैंड से ज्यादा अपने असिस्टेंट को जानती है, यानी कि अपने हस्बैंड के असिस्टेंट को, बिकॉज यहाँ पर असिस्टेंट के थ्रू ही वो सारे अपडेट्स लिया करती थी। जिसके बाद यहाँ पर लिली जाकर असिस्टेंट को कॉल लगा लेती है और उसे रिक्वेस्ट करती है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। जैसे यहाँ पर मिस्टर लीन लिली की आवाज सुनते हैं, वो तुरंत यहाँ पर असिस्टेंट से रीजन पूछने लग जाते हैं। तब असिस्टेंट यहाँ पर उस इंटरव्यू के बारे में बता रहा होता है। अब लीन को यहाँ पर हैरानी होती है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, लिली मुझे डायरेक्टली भी कॉल कर सकती थी, तो उसे लगता है कि शायद यहाँ पर उसके फोन में कुछ प्रॉब्लम होगी। इसलिए वो असिस्टेंट से कहता है कि जाकर मेरा फोन एक बार चेक करवा लेना, शायद से यहाँ पर कॉल्स आ नहीं रहे होंगे जिससे मैं रिसीव नहीं कर पा रहूंगा। असिस्टेंट यहाँ पर स्माइल करने लगता है एंड कहता है कि लगता है आप भूल रहे हैं, आप बिजनेस ट्रिप के लिए अपनी वेडिंग वाले दिन निकले थे और उस समय तो आपने अपनी वाइफ का नंबर भी नहीं लिया था और ना ही कभी मुझसे मांगा है, तो उनके पास भी आपका नंबर कैसे आ सकता है। एंड तब जाकर उसे यहाँ पर रीजन समझ आता है। लीन घर आकर यहाँ पर चेंज करना शुरू कर देता है, जिसे कुछ समय बाद यहाँ पर लिली आती है तो वो उसे शर्टलेस देखकर यहाँ पर अपनी आंखें तुरंत स्विच कर लेती है। लीन उसे पूछता भी है कि क्यों, अरे मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव, तब यहाँ पर वो हाँ बोलकर ना कह देती है, ये बोलते हुए कि